हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग का टॉपिक आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर कोई नया आया है चैनल पे जिसे नहीं पता कि किस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, क्या बताऊंगी मैं। तो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं, ये चेक करने वाले हैं कि पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत क्लैरिटी मिलती है, बहुत कुछ आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ पास्ट फीलिंग्स। उनकी पास्ट में क्या फीलिंग्स थी? ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की पास्ट फीलिंग्स क्या थी। लेट्स सी पास्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, पास्ट में आपके पार्टनर क्या महसूस करते थे, पास्ट में, रिसेंट पास्ट में क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की। देखो, ये पास्ट कोई भी हो सकता है, आपके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से आप देखिए पास्ट में क्या फीलिंग्स थी। सो मैनी डिफरेंट इमोशंस नीचे भी आया है। आई एक्सेप्ट ऑल द मिस्टेक्स, तो दोनों ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट मोर? आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस राइट नाउ। आई एम अ लूजर, सेल्फिश, फेसिंग इट ऑल अलोन। आई एम so addicted to your presence. Okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई गॉट एवरीथिंग बट स्टिल नॉट हैप्पी। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ये ना बहुत ही रिसेंट एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी फील, मतलब ये कुछ दिनों की या कुछ घंटों पहले की या कुछ दिनों पहले की, एक वीक पहले तक की एनर्जी लग रही है मुझे। ये ज्यादा पुरानी एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं निकल के आई है, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस एनर्जी। मुझे जो डेक चाहिए वो ये है, ठीक है। Okay, I accept all the mistakes. So many different emotions. I accept all the mistakes. I could lose myself in you. Okay. सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला ना, ये बहुत ही रिसेंट एनर्जी लग रही है, ये बहुत ज्यादा पास्ट एनर्जी लग नहीं रही है मुझे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन अभी भी ये पास्ट में हो सकता है आपको छोड़कर चले गए हो, या इन्होंने आपसे सारे जो भी कॉर्ड्स थे वो कट कर दिए, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको डिनाई कर दिया, मतलब एकदम आपको अपनी दुनिया से, अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दिया था इस इंसान ने। और अब ऐसा लग रहा है ना, जैसे रिसेंट पास्ट की क्योंकि एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत कुछ फील कर रहा है एट द सेम टाइम। बहुत कुछ इनके अंदर, बहुत कुछ चल रहा है। पल में इनको गुस्सा आ रहा है, पल में इनको अच्छा लग रहा है, पल में इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है, पल में इनको कोई कड़वी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन गिल्ट में है, काइंड ऑफ। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है। तो ये रिसेंट पास्ट की ही एनर्जी है, ठीक है, जहां पे दे आर एक्सेप्टिंग कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी, ठीक है। ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पहले भी आपकी फिक्र करते थे, अब भी आपकी फिक्र करते हैं, लेकिन पहले ना ये पर्सन आपके साथ बहुत रूड थे, आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करते थे, कुछ भी बोल देना, कैसे भी आपको ट्रीट कर देना, ठीक है। लेकिन अब इनको फिक्र है आपकी। अब ये मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को आपकी फिक्र हो रही थी।
वो अपने खो जाने की उनकी इच्छा हो रही थी, अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कहीं न कहीं पास्ट में, और बहुत कुछ फ़ील कर रहे हैं, लाइक उनको हर एक एक्सट्रीम इमोशन फ़िलहाल पास्ट में, रीसेंट पास्ट में फ़ील हुआ है। ओके, थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करते हैं। लेट्स सी। गाइज़, ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनिटली इन्होंने ना एक समय पे आपको बहुत इग्नोर किया। आपके मैसेजेस देख के अनदेखे किए, आपको टाइम नहीं दिया, आपको अटेंशन नहीं दिया, आप प्यार माँगते रहे, अटेंशन माँगते रहे और इनको आप देते रहे हर चीज़, लेकिन इन्होंने ना आपकी कोई बात, आपकी कोई चीज़ एक्सेप्ट करी, ना आपको कुछ दिया। एकदम नंब हो गए थे, ठीक है? लेकिन अब मुझे रीसेंट पास्ट की इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनको अगर वो चीज़ कहीं और से मिल रही थी, कोई और अगर इनको अटेंशन दे रहा था, कहीं और से इनको सारी चीज़ें वो मिल रही थी, तो उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं फ़ील हुआ। आपके पर्सन रीसेंट पास्ट में बहुत बीमार भी रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करी है, बहुत स्ट्रेस लिया है, ओके? सो ये एनर्जी रही है इस पर्सन की। आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों है? गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन आपके प्यार में, लिटरली कह रही हूँ, पागल हो चुके हैं। लाइक रीसेंट पास्ट में इस पर्सन ने आपके प्यार को फ़ील किया है, ठीक है? आपके साथ रहकर या ना रहकर भी इस पर्सन ने आपके प्यार को फ़ील किया है। इन्होंने ना लंबे समय तक ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दर्शाया आपको, ऐसा नाटक किया आपके सामने, जैसे कि वो आपके लिए कुछ फ़ील नहीं करते। वो डिनाई कर रहे थे, अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। कि नहीं, मैं तो तेरे लिए कुछ फ़ील नहीं करता, नहीं, मेरे दिल में तेरे लिए कोई फ़ीलिंग नहीं है, नहीं, मैं नहीं प्यार करता तुझसे। लेकिन उनको भी पता है कि वो प्यार करते हैं आपसे। वो कब तक नाटक करेंगे प्यार ना होने का? तो रीसेंट पास्ट में इस पर्सन को आपके प्यार की एक खुमारी-सी छाई हुई मुझे इन पे दिख रही है। आपके प्यार का इन्फ्लुएंस इन पे स्ट्रॉन्गली हुआ है, ठीक है? येस गाइज़, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली, मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार इन्होंने शुरुआत में आपसे नहीं किया होगा ना, उतने सीरियसली आपको लेकर रीसेंट पास्ट में हुए हैं। उतनी उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन्होंने रीसेंट पास्ट में आपके लिए फ़ील करी है, ठीक है? आप ही के बारे में सोचना, आपको स्टॉक करना, आपको इमेजिन करना, आपके सपने, आपके ख़्याल। आई एम अ लूज़र की एनर्जी क्यों है? क्यों है आई एम अ लूज़र की एनर्जी यहाँ पे? गाइज़, इस पर्सन को ना रीसेंट पास्ट में लिटरली ऐसा फ़ील हुआ है कि वो कितने बड़े लूज़र है, वो कितने बेवकूफ़ है, जो आपके जैसे प्यारे इंसान को उन्होंने खो दिया, ठीक है? इनको आपसे ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अब वो डर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आपको बहुत कुछ चाहिए था इनसे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उनके पास था देने को, लेकिन फिर भी नहीं दिया। तो अब जब उनको चाहिए आपसे बहुत कुछ, तो अब वो डर रहे हैं कि पता नहीं अब आप दोगे भी या नहीं उन्हें वो चीज़। चाहे प्यार हो, अटेंशन हो, अ, मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन ने मेबी आपको प्यार देने से इनकार कर दिया, आपसे मेबी फ्रेंड ज़ोन कर दिया आपको, कम कॉल्स करना, मैसेजेस करना, कम-कम उम्मीद लगा दी आपको कि मुझसे कम उम्मीद लगाओ, ठीक है? येस गाइज़, इस पर्सन को अब आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। इनको बहुत अट्रैक्शन भी हो रहा था रीसेंट पास्ट में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था। इनको फ़ील हो रहा था कि एक अवार्ड मिला था इनको और उन्होंने खुद नकार दिया उस अवार्ड को। मतलब आप उन्हें मिले थे, साक्षात आप, ब्यूटीफुल, ब्यूटी की मूरत, इनसाइड एंड आउट, नॉट जस्ट आप ब्यूटीफुल दिखते हो, आप हो अंदर से ब्यूटीफुल, और इसको नकारा उन्होंने। कितने बेवकूफ़ होंगे वो, ऐसा उनको रियलाइज़ हुआ है, ठीक है? सेल्फिश की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को, देखो गाइज़, रीसेंट पास्ट में इस पर्सन को ये फ़ील हुआ है कि वो कितने सेल्फिश है। आपको इतना बुरा ट्रीट किया, आपको इतना हर्ट किया, आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, और अब उनको आपको देखने की इच्छा हो रही है। अब वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अब वो आपको फिर से पाना चाहते हैं। वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो वो फ़ील कर रहे थे कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हूँ। जब उसे वो तड़प रही थी मुझसे बात करने के लिए, जब वो तड़प रहा था मुझसे मिलने के लिए, जब वो मुझसे भीख माँग रहा था प्यार की कि वक़्त दे दो, मुझे अटेंशन दे दो, सुधर जाओ, समझ जाओ, तब तो मैंने उसे वो चीज़ नहीं दी। और अब जब मुझे चाहिए वो चीज़, तब मैं सेल्फिशों की तरह
उसके पीछे भागने की फिराक में हूँ, तो अब आपको पाना अपने लिए चाहते हैं, आपके लिए नहीं। अभी भी वो पर्सन सेल्फिश एनर्जी में है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है इसलिए तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें वापस पाना है इसलिए मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। फेसिंग इट ऑल अलोन। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, गाइज ये पर्सन ना कुछ तो फेस कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पर्सन, इन्होंने खुद आपसे दूरी चुनी और अब ये इतने दुखी हो गए ना आपके बिना, इन्होंने खुद दूरी चुनी आपसे, इन्होंने खुद आपसे प्रैक्टिकल रिश्ता बनाने की कोशिश करी, इमोशंस नहीं डाले रिश्ते में, आपको वक्त नहीं दिया, टेंशन नहीं दिया आपको, पता नहीं क्या कुछ किया इस पर्सन ने। हो सकता है थर्ड पार्टी भी लाई हो आप दोनों के बीच में, या लोगों की बात सुन के, लोगों के बातों में आकर आपके बारे में कंफ्यूजन में चले गए, मिसअंडरस्टैंडिंग बना ली, और अब इनको उसका कर्मा भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको खुशी नहीं मिल रही है गाइस, उनको कहीं खुशी नहीं मिल रही है। ये काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इनको एक एम्प्टीनेस फील हो रही है, खालीपन सा महसूस हो रहा है, ठीक है। और ये अब नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा उनसे। अब वो आना चाहते हैं आपके पास, वो अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं। सेल्फिश एनर्जी तो है गाइज, ये पर्सन अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए तुमसे, मुझे वो चाहिए, ठीक है। आई एम सो एडिक्टेड टू योर प्रेजेंस। गाइज इस पर्सन को आपसे दूर होने के बाद ही ये रियलाइज हुआ है कि उन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है, उनको आपका होना अपनी लाइफ में कितना मैटर करता है। आपका बस उनको कॉल करना, कभी कभार ऑनलाइन दिखना, वो आपको कभी भी मैसेज कर पाए, कॉल कर पाए, मिलने आ पाए, उनको कितनी आदत हो चुकी है आपके साथ, उनकी अटैचमेंट कितनी हो चुकी है, ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में रियलाइज हुआ है, ठीक है। और उनको आपकी खूबियां, आपकी अच्छाइयां कहीं ना कहीं पता चली है कि तुम में ये अच्छा है, तुम इतने अच्छे हो। इनको कुछ ना कुछ रियलाइज हुआ है आपसे दूर होने के बाद, अकेलेपन में इनको ये चीज रियलाइज हुई है, ठीक है। जब ये ऐसे लोगों में फंस गए ना, सिचुएशंस में फंस गए, कर्मा मिला इनको, तब इनको रियलाइज हुआ कि यार बाहर तो लोग कितने गंदे हैं, कितने नालायक लोग हैं, ये जो था यही था, आप कितने अमेजिंग थे, आप कितने अच्छे थे, कितने लविंग थे, कितने केयरिंग थे, इनको आपकी कितनी नीड थी, ये आपसे कितना ज्यादा प्यार करते थे। इनको आपसे दूर होने के बाद अकेलेपन में ये रियलाइज हुआ है, ओके। और अब इनको कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, क्या आप अभी उनके बारे में सोचते हो, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में सोचा है, ठीक है। तो ये इनकी पास्ट फीलिंग्स थे, अब देखते हैं कि इनकी प्रेजेंट में फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं प्रेजेंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, इस वक्त क्या फीलिंग्स है, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन, कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं इस पर्सन ने। आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस राइट नाउ, किसी इन्फ्लुएंस के अंडर है। टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड, टेबल्स टर्न हो चुके हैं, यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल, ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स, सीक्रेट पास्ट, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है यू आर माई हार्ट बीट, और यहाँ पे भी आया है डिफिकल्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ओके। बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन, ये एनर्जी क्यों आई है, बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन, बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन। आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को फील हो रहा है, वो ना जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आप उनके बिना खुश हो, क्या आप इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, आप कैसे हो, दे वांट टू नो। हो सकता है इस पर्सन का आपको कॉल मैसेज आए और ये आपसे पूछे, कुछ शुरुआत करे कि कैसे हो, क्या चल रहा है, आई होप तुम ठीक हो, क्योंकि दे रियली वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं आप में।
इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो चुका है कि इनको सब मिल सकता है लेकिन इनको दूसरे आप नहीं मिल सकते, क्योंकि इनको कोई मिला ही नहीं आप जैसा। they couldn't find someone else like you. Okay. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन ने अगर किसी आपके बाद कोई रिश्ता बनाया था, वो रिश्ता उन्होंने खत्म कर दिया है। कुछ तो खत्म किया है इस पर्सन ने, कुछ तो बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। ओके, कुछ तो बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं इस पर्सन ने, या what are these decisions? Yes guys, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना किसी को छोड़ा है आपके बाद। क्योंकि इनको ना किसी के साथ वो फीलिंग नहीं आई है जो आपके साथ आई, और उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना। अब देखो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सबके केस में थर्ड पार्टी नहीं आई है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने किसी को या कुछ छोड़ने का डिसीजन लिया है आपके लिए, और उनको भी पता है ये बड़ा डिसीजन है, इससे उनकी लाइफ बदल सकती है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन ने आपके साथ वापस आने का या आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आने का, रीयूनाइट करने का डिसीजन भी लिया है, और ये डिसीजन उनको भी पता है कि उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। इन्होंने कुछ छोड़ा है आपके लिए गाइस, कुछ तो छोड़ा है। आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। किसके इन्फ्लुएंस के अंडर है ये? कैन यू फॉरगिव मी? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला ना आपको, जब हम इनकी पास्ट एनर्जीज रीड कर रहे थे, इनको गिल्ट सॉलिड हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियां करी आपके साथ। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इनको माफ करोगे, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये आपके फीलिंग्स से निकल नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं गाइस। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हो, ये आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। देख रहे हो कैसे इस कॉइन को इस किंग ने पकड़ के रखा है, इस तरह से आप इनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि गाइस, ऐसा भी कह सकते हैं आपको कि मैंने जो भी गलतियां करी वो किसी और के बहकावे में आकर करी, या फिर किसी और ने मुझे कुछ भड़काया, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने ये चीजें करी। ओके, तो क्या तुम मुझे उस गलती के लिए माफ करोगे? क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ। ओके गाइस, ये आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड। क्यों ऐसा लगता है इस पर्सन को? आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो होशियारी करी है ना आपके साथ, आपको ब्लॉक करके या आपसे दूर जाके या थर्ड पार्टी में जाके, जो भी किया है गलती इन्होंने करी है ना पास्ट में आपके साथ, आपको हर्ट किया, रुलाया, परेशान किया, इनको लगता है कि अब इनकी एक नहीं चलेगी, अब इनकी एक नहीं चलेगी आपके सामने। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब आप इनको चेज नहीं करते, ठीक है। सो अब ये मान रहे हैं कि मेरी गलती थी, मैं बेवकूफ था, माफ कर दो मुझे। यही होता है जब आप किसी को चेज नहीं करते, उनको अपने हाल पे छोड़ देते हो, तब उनका दिल दुखता है, तब उन्हें हर्ट होता है, तब वो डर जाते हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे। आपके पर्सन अब डरे हुए हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, आप उन्हें भूल गए हो, मतलब अब आपका पलड़ा भारी है। और ये आपके पर्सन भी समझ गए हैं कि अब उनकी एक नहीं चलेगी, अब आप उनकी एक नहीं सुनोगे, ठीक है। अब ये मान रहे हैं कि गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें दुख दिया, मैंने तुम्हें रुलाया, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया, ओके, लेकिन अब भी मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, आई स्टिल केयर अबाउट यू, ठीक है। सो यस, ये पर्सन खुद अब हर्ट हो रहे हैं क्योंकि अब आप इनको चेज ही नहीं कर रहे, अब आप इनके बाप पीछे भाग ही नहीं रहे, तो यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन गाइस, आपको ना ये पर्सन, ये आपसे अपना दिमाग हटा ही नहीं पा रहे हैं। ये कितना ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे,
आपको इग्नोर करे, आपसे मूव ऑन कर ले, ठीक है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। उनको लग रहा है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो क्यों हुआ भाई, नहीं होना चाहिए था। वो चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना, वो चाहते हैं कि हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं हम बैठकर उसे सॉर्ट कर लेते हैं, वो चाहते हैं। ओके, वो आपसे बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको बोलेंगे कि क्या हम इस रिश्ते पे या जो भी हुआ है उस पर वर्कआउट नहीं कर सकते। ओके, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या जो भी हमारे बीच हुआ वो होना ज़रूरी था? क्या सब पहले जैसे नहीं हो सकता? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते सब कुछ ठीक करने के लिए? क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहा। ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स, इसकी इस एनर्जी को रीड करो। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि इनका कोई पास्ट हो सकता है, इनकी लाइफ में वापस आया और इन्होंने ट्राई किया कि वो उस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़े, लेकिन सोच आपके बारे में ही रहे हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन भी हुए तो भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए, ठीक है। और मुझे लगता है कि जिसके साथ भी मूव ऑन हुए वो इनका कोई पास्ट या कोई एक्स हो सकता है जो इनकी लाइफ में वापस आ गया। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों, ये जो भी पर्सन इनके लाइफ में आया था ना, जिसके साथ ये मूव ऑन कर रहे थे, वो कोई कार्मिक था इनका, ठीक है। और उन दोनों के बीच में कुछ कार्मिक क्लेंजिंग हुई है, जिसके बाद आपके पार्टनर ने उनको रिलीज करने का डिसीजन ले लिया, छोड़ दिया उस पर्सन को, ठीक है। मतलब इन्होंने ज़रूर ट्राई किया है किसी के साथ मूव ऑन करना आपको छोड़कर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो भी सेटल होना था कर्मा, वो सेटल हो गया और आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि नहीं रहना मुझे थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि वो आप उसके साथ होते हुए भी अगर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को फील कर रहे हैं, तो कैसे चीजें ठीक होती? ओके, आपके पर्सन को कुछ कर्मा फेस करना पड़ा है, मेंटली बहुत कुछ इनको झेलना पड़ा है गाइस, इनकी नींदें हराम हुई है, ठीक है, इनको बहुत बुरा कर्मा मिला है आपको चीट करने के लिए, ठीक है। सीक्रेट पास्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई थी, हो सकता है कि कोई रिश्ता छुपाया था पास्ट का, ठीक है, जो आपके सामने नहीं लाना चाहते थे। ओके, ये बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली चाहते हैं, दे वांट टू बी फिजिकल विथ यू, ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, ये आपको टच करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, ये पर्सन आपके लिए बहुत हार्डवर्क भी कर रहा है अपने करियर में, ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। अगर ये आपसे शादी करे तो अच्छी लाइफस्टाइल दे सके आपको, ठीक है। सो दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर ऑल्सो, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और उन्हें भी पता है आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो उनकी बहुत फिजिकल वाली एनर्जी है, दे वांट टू बी फिजिकल विथ यू, ठीक है। गाइस इस पर्सन को बिल्कुल भी आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत मिसिंग एनर्जी है इस वक्त इनकी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट फीलिंग्स थी, चलिए देखते हैं इनकी फ्यूचर फीलिंग्स क्या होगी। चलिए देखते हैं फ्यूचर की क्या फीलिंग्स हो सकती है आपके पार्टनर की, या क्या होंगी। लेट्स सी फ्यूचर फीलिंग्स क्या होंगी। गाइस मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो आप वो भी मुझसे करवा सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्यूचर फीलिंग्स क्या होंगी आपके पार्टनर की, फ्यूचर में क्या फीलिंग्स होंगी, व्हाट विल दे फील इन फ्यूचर आपको लेकर। अभी तक तो रीडिंग काफ़ी सही जा रही है, काफ़ी अच्छी जा रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज पॉजिटिव निकल कर आ रही है। फ्यूचर में क्या एनर्जीज होने वाली है? सेल्फिश, ओके, सेल्फिश को और एक कार्ड चाहिए मुझे। नो वन आफ्टर यू, लिटरली नो वन, ओके, व्हाट मोर? लेफ्ट आउट, इसके लिए भी मुझे और एक कार्ड चाहिए। Tables have surely turned, okay, what more do we have? Immature, oh my god, इसके लिए भी मुझे एक कार्ड चाहिए। जो वन वर्ड कार्ड्स आ रहे हैं ना, मैं उसके लिए और कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। ओके, अनप्रेडिक्टेबल, और थोड़ा और एक कार्ड चाहिए मुझे। प्रिटेंडिंग टू बी, ओके, ठीक है। और आई एम अ लूजर, इसके लिए भी मुझे एक कार्ड चाहिए। शुड आई गिव अप ऑन अस फॉरएवर, मुझे इसके लिए भी और कार्ड चाहिए।
You are on my mind 24/7. Okay. What more do we have? और energies बताएं मुझे divine. Exhausted. Give me one more card for this. Exhausted. I want to win you back. और नहीं ठीक है, इतना ही ठीक है. And bottom of the deck, I'm very serious about us and future. Okay. Okay, let's clarify these cards. जैसे हम हमेशा करते हैं. Let's clarify. यहाँ पे सेल्फिश और नो वन आफ्टर यू, लिटरली नो वन की एनर्जी क्यों है? क्यों है ये एनर्जी? आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू. एंड बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस. आज की रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है. मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर. ओके, 6 ऑफ कप्स. वाओ. देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये पर्सन महसूस करेंगे, अगेन बहुत गिल्ट महसूस करेंगे कि वो कितने सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. लेकिन इस पर्सन की फितरत ही है गाइज, ये पर्सन है ही सेल्फिश. क्योंकि ना मुझे आने वाले समय में भी इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि इसलिए आपसे माफ़ी मांगेंगे या इसलिए ये आपके पास आएंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे क्योंकि उनको बहुत याद आ रही है और उनको कोई आपके जैसा नहीं मिला. जो प्यार आप उन्हें देते थे, जिस तरह से आप उन्हें सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आप उन्हें संभालते थे, समझते थे, उनको वो प्यार, वो केयर, वो कहीं से नहीं मिली ना. इसीलिए वो वापस आपके पास आना चाहेंगे फ्यूचर में. नॉट बिकॉज यू लव देम या नॉट बिकॉज दे लव यू, बिकॉज जो आप दे पा रहे थे उन्हें, वो कहीं उन्हें और नहीं मिला, किसी और में वो चीज़ नहीं मिली उन्हें. ठीक है, जो उन्हें खटकेगी बहुत ज़्यादा. और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये पर्सन महसूस करेंगे कि आप ही हो, जो कुछ हो आप ही हो. ना कोई आप जैसा उन्हें प्यार कर सकता है, ना समझ सकता है, कोई नहीं, लिटरली नो वन. ठीक है, इसीलिए ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं आने वाले समय में कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, तुम्हारे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया. ठीक है, मुझे माफ़ कर दो. बड़े प्यार से जेस्चर होंगे इनके, बड़े प्यार से बात करेंगे, बड़े हम्बल तरीके से बात करेंगे. ठीक है, मतलब इनका इंटेंशन आपको मनाने का ही होगा. लेफ्ट आउट एंड टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड. ये एनर्जी क्यों है? आई नीड टू सी यू एंड व्हाट मोर. 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है गाइस. ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस इंसान को कहीं ना कहीं ये फील होने वाला है कि अब उनके बस में कुछ नहीं रहा, अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ आपके हाथ में है, उनका फैसला आपके हाथ में है. पहले ये फैसला लेते थे क्या करना है, आपसे बात करनी है या नहीं करनी है, आपके साथ रहना है या नहीं रहना है. अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा. ये एहसास होने वाला है कहीं ना कहीं. ठीक है, उनको समझ आएगा कि मेरा पलड़ा, आपका मतलब पलड़ा भारी हो चुका है. अब आप जो सोचोगे, जो चाहोगे वही होगा. अब उनकी एक नहीं चलेगी, उनका बस नहीं रहेगा अब चीज़ों पे. ठीक है, उनको बहुत खालीपन और बहुत अकेलापन महसूस होने वाला है आने वाले समय में, जैसे कि आपने उन्हें छोड़ दिया हो, जैसे आपने उनको बीच राह में छोड़ दिया और फिर आपने मुड़कर भी नहीं देखा उनके पास. ठीक है, ये फीलिंग उन्हें आने वाली है. उनको आपको देखने की बहुत इच्छा होगी. ये पर्सन आपको देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे तुम्हें देखना है, या तो वीडियो कॉल करो या तो पॉसिबल है तो मिलने आओ. मुझे तुम्हें देखना है. बहुत तड़प उठेगी उनको आपको देखने की. हो सकता है आप उन्हें मना कर दो. ठीक है, इस पर्सन को बहुत डर लगेगा फ्यूचर में. ये पर्सन बहुत समय से ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि इनको आपके साथ आपकी शक्ल तक नहीं देखनी, आपसे बात तक नहीं करनी, मुझे मैसेज मत करो, मुझे कॉल मत करो, मुझे नहीं देखना तुम्हें, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ. लेकिन ये सब दिखावा है, ये सब एक शो है, ये प्रिटेंड कर रहे हैं. अब आने वाले समय में और दिखावा नहीं करेंगे इस तरह से. ओके, प्यार से पेश आएंगे, प्यार से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे. इमैच्योर, अनप्रेडिक्टेबल, प्रिटेंडिंग टू बी ओके, यू आर ऑन माई माइंड 24/7. ये एनर्जी क्यों है? आई वॉन्ट टू मेक इट राइट. आने वाले समय में जैसे मैंने बोला, ये पर्सन गाइस, ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे है जिनके मन में जब जो आए, मूडी स्वभाव के है, इमैच्योर है. मैंने बोला ना, सेल्फिश भी है. ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है ना जिसको जब जो लगता है वो करता है.
ठीक है? ये ऐसा इंसान है जो सोचकर कोई चीज़ नहीं करता क्योंकि मैच्योर है और सेल्फिश है, ठीक है? बट आने वाले समय में ये पर्सन आपसे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, ओके? कि मुझे सब ठीक करना है, यही इनका एक एटीट्यूड रहेगा, यही इनकी फीलिंग रहेगी कि मुझे सब ठीक करना है क्योंकि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। क्योंकि जब सोकर उठते हैं तो पहला ख्याल आपका होता है, जब सोने जाते हैं तब आपका ख्याल होता है, काम कर रहे होते हैं तो आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये जो नाटक काफ़ी टाइम से चल रहा है ना कि मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ये सब ये मास्क जो उन्होंने पहन रखा है, मुखौटा कि मैं ठीक हूँ, हँस रहा हूँ, खुश हूँ, ये मुखौटा वो खुद उतार कर फेंक देंगे। आने वाले समय में उनको लगेगा कि मुझे ये नाटक नहीं करना ठीक होने का, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। ओके? ये आपके साथ फिर से ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे से के साथ बहुत खुश हो, एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है? इनको आने वाले समय में डर लगेगा कि मुझे तो ये रिश्ता जो मैंने खुद ही अटका के रखा था, काफ़ी टाइम से पॉज़ लगा के रखा था, वो अब मुझे चाहिए। लेकिन पता नहीं अब तुम्हें ये चाहिए या नहीं? उनको डर बहुत ज़्यादा लगेगा। आई एम अ लूज़र, शुड आई गिव अप ऑन अस फॉरएवर? इस पर्सन के दिमाग में ये भी थॉट आएगा कि अगर आप उनके बिना खुश हो, ये आपसे पूछेंगे भी कि क्या तुम मेरे बिना खुश हो? देखो गाइस, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है, कोई ब्लैंक कार्ड आया है, स्टैंड बाय कार्ड है ये, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन को लगेगा कि अगर वो खुश है, अगर आप उनको बोल देते हो ना, वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि क्या तुम मेरे बिना खुश हो? क्या तुम सही चल रहा है सब कुछ? और अगर आप उन्हें गलती से भी ये बोल दोगे ना कि हाँ, मैं खुश हूँ, तो ये पर्सन गिल्ट उनको होगा, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा कि मैं लूज़र हूँ यार, मैंने इसको खो दिया हमेशा-हमेशा के लिए। और फिर वो आपको भी पूछेंगे कि क्या मैं चला जाऊँ फिर तुम्हारी ज़िंदगी से? क्या मैं गिव अप कर दूँ? ये डेफ़िनिटली आपसे ये बात कहेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि हाँ गाइज़, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है? क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, हो सकता है सच में ही आप पे गिव अप कर दें। अगर आप इनको एक बार बोल दोगे ना कि मैं ठीक हूँ, नहीं है मुझे तुम्हारी ज़रूरत, नहीं चाहिए तुम मुझे। गुस्से में भी अगर आप इनको बोल दोगे ना, तो भी ये चले जाएँगे। क्योंकि ये पर्सन अब तक तो इस एनर्जी में थे, सेल्फिश एनर्जी में थे, लेकिन फ्यूचर में ये आपके बारे में सोचकर, आपकी खुशी के लिए आपको छोड़ सकते हैं। अगर आप इनको बोल दो ना कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये पर्सन शायद आपको अपना चेहरा भी ना दिखाए। तो बहुत सोच समझ के बोलना, जो भी अगर ये पर्सन आपसे पूछते हैं आने वाले समय में, तो बड़े सोच समझ के आप सच में जो चाहते हो वो बोलो, ठीक है? क्योंकि पर्सन ब्लैंक हो जाएँगे और इनको इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, सब कुछ टूट के बिखर जाएगा। एग्ज़ॉस्टेड एंड आई वांट टू विन यू बैक की एनर्जी क्यों है? गाइज़, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी समय से हाथ पे हाथ धरे बैठे थे ना, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। आने वाले समय में ये पर्सन आपको आपका प्यार पाने के लिए, आपको जीतने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देंगे। इनका बस एक ही अ, इंटेंशन रहेगा कि आपको वापस पाना है, किसी भी हालत में आपको वापस पाना है, ठीक है? ये अपने आप को बदलने की भी कोशिश करेंगे, ये अपने आप पे बहुत काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वापस पा सकें, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की, ठीक है? ये आपको पाकर इनका इंटेंशन रहेगा, मुझे तुझे पाकर ही मैं तुझे पाकर ही रहूँगा। बहुत ईगो में आ जाएँगे, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाएगी कि मुझे तुम्हें वापस पाना ही है, ठीक है? किसी भी हाल में। थक गया मैं तुमसे दूर भागकर, अपनी खुशियों से दूर भागकर, ठीक है? मुझे खुश रहना है तुम्हारे साथ। और ये पर्सन इवन अपने आप पे भी काम करेंगे। अगर इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बदलनी है, जैसे ये सेल्फिश है, जैसे ये इमैच्योर है, ये कभी भी कुछ भी कर देते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, ये चीज़ें भी अपने आप में बदलेंगे, आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, ठीक है? सो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज़, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है। मुझे लगता है इस पर्सन को डेफ़िनिटली अगर चीज़ें ये ऐसी चीज़ें होती हैं फ्यूचर में तो सोचो कितना अच्छा होगा, कितना पॉज़िटिव रीडिंग निकल कर आई है, कितनी अच्छी रीडिंग है यार, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे लगी? कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है या फिर स्पेल पोटली बनवानी है, अगर आपको कोई कैंडल स्पेल करना है, जैसे अभी 999 पोर्टल भी आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, आपको उसकी बुकिंग करानी है, फुल मून आ रहा है 7 सितंबर को, उसकी बुकिंग करानी है, या फिर आपको
क्रिस्टल्स लेने हैं, जैसे कि अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आप अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप अपने दिमाग में ही रहते हो चौबीसों घंटे, तो ये मून स्टोन आपको पहनना चाहिए। आप देखोगे कि आप कम सोचोगे और काम की बात सोचोगे, बेफिजूल सोचना बंद हो जाएगा आपका, बहुत सुकून फील होगा आपको। और अगर आप चाहते हो कि इसके साथ साथ कोई ऐसा क्रिस्टल चाहते हो आप पहनना जो इसकी एनर्जी को बढ़ाता रहे, तो क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हो। ये ऑटोमेटिकली दूसरे क्रिस्टल को क्लेंज भी करता है, उसको री एनर्जाइज भी करता है। और क्लियर क्वार्ट्ज जैसे कि आप जानते हो आपके मन को और शांत करने में और आपके मन को स्थिर करने में भी हेल्प करता है। तो ये दो क्रिस्टल्स अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना, तो ये यंत्र आप मुझसे सिद्ध करवा के ले सकते हो, जो है कुबेर यंत्र। ये संपूर्ण कुबेर यंत्र है, मतलब इसमें ऐसे सारे यंत्रों का मिक्सचर है जो आपकी ज़िंदगी में पैसा लाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे श्री यंत्र है, लक्ष्मी गणेश यंत्र है, यहाँ पे गीता यंत्र है, बहुत सारे यंत्र है गाइस जो आपकी ज़िंदगी में पैसे को धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे। आपके घर में, अपने ऑफिस में आप इसको स्थापित कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि मैं इसको एक्टिवेट करके, मतलब सिद्ध करके देती हूँ, क्योंकि कोई भी यंत्र अगर सिद्ध नहीं किया है तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। और बहुत लोगों ने ये यंत्र लिया है मुझसे और बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। किसी किसी के शॉप में उन्होंने लगाए हैं तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए, किसी किसी ने अपने घर में लगाए, तो जितने लोग घर में रहते हैं सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लग गई, अच्छे पैसे सेविंग होनी शुरू हो गई, पैसे आना शुरू हो गए, ठीक है। सो अगर आप भी चाहते हो तो आप भी अपने घर में, ऑफिस में इसको लगा सकते हो। 2 भी ले सकते हो आप, घर में और एक ऑफिस में लगाने के लिए, ठीक है। सो कैसे लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। लाइक करिएगा, वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो हाइप करने का भी एक ऑप्शन आया है, तो आप हाइप करोगे तो मेरा वीडियो और लोगों तक जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय, स्टे ब्लेस्ड।